तो बहुत समय पहले हिमालय पर्वत के नज़दीक एक जंगल था और जंगल में बहुत ही बड़ा एक बरगद का पेड़ था और वही बरगद के पेड़ को आधार बना के उसके इर्द गिर्द वहाँ बहुत सारे पशु पंछी प्राणियाँ रहते थे। उनमें से विशेषतः 3, एक तितर, एक वानर बंदर और एक हाथी, ये 3 मित्र लोग वहाँ पे रहते थे। अभी ये तितिर, एक बंदर, एक हाथी वो बरगद पेड़ के आधार बना के वहीं नज़दीक जीविका करते थे। अपने अपने हिसाब से चलते थे, किसी को कुछ लेना नहीं, किसी को कुछ देना नहीं, अपने हिसाब से चल रहे थे, फिर रहे थे, दिन चल रहा था। तो ऐसे समय में एक बार वो तीनों मित्र मिलके एक सलाह करते हैं, चर्चा करते हैं कि हम अभी ऐसे नहीं चलेंगे, अभी हम ये तय करेंगे कि हम में से ज्येष्ठ कौन है, श्रेष्ठ कौन है, और जो ज्येष्ठ है उसका हम मान करेंगे, सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, सत्कार करेंगे, उसकी बातें मानेंगे और अच्छे से जीविका करेंगे। तो सब लोग कहते हैं ठीक है, ये आदर सत्कार का हम ये बातें करेंगे। तो अभी हम में से ज्येष्ठ कौन? सब बोलेंगे ना, मैं ज्येष्ठ, मेरा आदर करो, मैं ज्येष्ठ, मेरा आदर करो। हाँ, तो ज्येष्ठ कौन है अभी कैसे पता करेंगे? तो तीनों मित्र मिलके अभी हम ज्येष्ठ पता करने के लिए ये जो विशाल बरगद का पेड़ है इसके पास बैठ के हम ये तय करेंगे कि कौन ज्येष्ठ है। अभी ये बरगद का पेड़ भले तो सालों साल रहता है, तो बरगद के पेड़ के पास जाके अभी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तितिर और बंदर मिलके हाथी से पूछते हैं कि हे हाथीराज, आप ये बरगद पेड़ को कब से जानते हैं? दोनों मिलके पूछते हैं। तो हाथी कहते हैं मैं ये बरगद पेड़ को तब से जानता हूँ जब ये छोटा सा था, मेरे जांग तक आता था, तो मैं उसके ऊपर ऊपर से ही आराम से जाता हूँ और उसके ऊपर में खड़ा रहता तो उसके जो चोटी है ना, वो पेड़ के चोटी मेरे नाभि में लग जाता था, मेरे पेट में लगता था। मतलब इतने जो पेड़ था तब से मैं ये बरगद को जानता हूँ, मैं इतना वयोवृद्ध हूँ, इतना ज्येष्ठ हूँ। तो ये सुनने के बाद फिर तितिर और हाथी मिलके अभी बंदर से पूछते हैं कि हे बंदरराज, आप कब से ये बरगद के पेड़ को जानते हैं? तब वो बंदर भी कहते हैं मैं ये बरगद पेड़ को तब से जानता हूँ जब ये छोटा सा था। हाँ, उसकी चोटी में ऐसे बैठे बैठे ही उसके चोटी में फले हुए जो रहता है ना कुछ चीज़ें, वो खा सकता था। मतलब इतने छोटे से जानता हूँ। तो ऐसा कहने पे यह पता चलता है कि हाथी से भी ज्येष्ठ कौन है? बंदर है। क्योंकि हाथी इतना बड़ा होने के बाद जाना, तो छोटे समय में ही बंदर ने जान लिया, तो बंदर ज्येष्ठ हो गया। फिर अभी बंदर और हाथी मिलके तितिर से पूछते हैं कि आप ये बरगद के पेड़ को कब से जानते हैं? तब वो तितिर कहते हैं कि आप लोगों ने अमुक जगह का बरगद का पेड़ देखा है क्या? हाँ, देखा है। तो मैंने वहाँ पे वो बरगद का जो फल है वो खा के इस जगह पे मैंने बीट किया था, तो वही बीट किया हुआ बरगद के जो फल है उसी से ये बरगद का पेड़ निकला है। इसलिए जब से ये बरगद पेड़ हुआ ही नहीं तब से मैं जानता हूँ करके वो तितिर बताता है। तो ये बताने के बाद बंदर और हाथी ये स्वीकार करता है कि हम दोनों में ज्येष्ठ ये तितिर है। तो उसके बाद दोनों स्वीकार करते हैं
कि हम तीनों में सबसे बड़े आप ही है। आज से आपको हम सत्कार करेंगे, सम्मान करेंगे, गौरव करेंगे। आपके मतलब हाथ जोड़ के बैठेंगे, सेवा करेंगे, जो भी करना है हम करेंगे, आपके अनुशासन में रहेंगे, आपके उपदेश सुनेंगे, आपकी बातें सुनेंगे करके हाथ जोड़ के बैठते हैं, क्योंकि वो ज्येष्ठ हो गया। तो ऐसे समय में ये तितीर भी उन लोगों को अच्छे से अनुशासन करके 5 शीलों को अच्छे से बता के शील पालन करके तीनों अच्छे से जीविका करते हैं। देखो ना, पंछी योनि में है, जानवर योनि में है, फिर भी ये तीनों मिलके ज्येष्ठ श्रेष्ठ तितीर की बात मान के उनके कहने पे 5 शील ये वो सब अच्छे से ग्रहण करके अच्छे से जीविका करते हैं। और जब तक आयु है तब तक जी के अंत में सब लोग देवगामी होते हैं, देवलोक में चले जाते हैं। तो इन तीनों ने जो समझौता करते हुए एक दूसरे का आदर सत्कार करना और जो शील में प्रतिष्ठित होना, इस तीनों की ये जो समझौता है, इसको तैत्तिरीय ब्रह्मचर्य भी कहते हैं। तीनों लोग मिलके जो शील में प्रतिष्ठित हुआ, ये ब्रह्मचर्य। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षु, वो तिर्यक योनि है, मतलब पशु पंछी का जीवन है। उस समय में भी एक दूसरे को ज्येष्ठ समझ के, श्रेष्ठ समझ के आदर करना, सत्कार करना, गौरव करना, हाथ जोड़ के बैठना, सेवा करना, उसकी बातें सुनना, उसके अनुशासन में रहना, ये उस समय भी हुआ है। अभी तो इतने अच्छे बुद्ध का धम्म मिला है, इतने सुआख्यात धम्म मिला है, ऐसे धम्म में रह के भी आप लोग एक दूसरे का सत्कार नहीं कर रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए जो ज्येष्ठ भिक्षु है, जो श्रेष्ठ भिक्षु है, उसकी आदर करना चाहिए, उसकी सत्कार करना चाहिए, उसकी मान करना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए, उसको हाथ जोड़ के बैठना चाहिए, उसकी बातें सुनना चाहिए, उसके अनुशासन में रहना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए करके तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं। और उसके बाद तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं, जो अपने से सीनियर, अपने से ज्येष्ठ भिक्षु का आदर सत्कार नहीं करते, उन लोगों को दुष्कृत की आपत्ति लगता है, एक तरह से दोष लगता है करके तथागत बुद्ध कहते हैं। और ऐसा धर्मदेशना कहते हुए तथागत बुद्ध एक गाथा इस तरह भी कहते हैं, ये वड्डम पचायन्ति नरा धम्म सको विदा दित्थेव धम्मे पासंसा संपराये च सुगति। तथागत बुद्ध कहते हैं, जो धर्म के ज्ञाता नर श्रेष्ठ जनों की पूजा करते हैं, वे इसी जन्म में प्रशंसा के तथा परलोक में सुगति के पात्र होते हैं। मतलब जो इंसान, जो व्यक्ति धर्म के ज्ञाता बन के, धर्म को अच्छे से भली भांति जान के, अपने से ज्येष्ठ, अपने के श्रेष्ठ की पूजा करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, ऐसे व्यक्ति इस दुनिया में भी प्रशंसा के पात्र बनता है और ये लोक छोड़ने के बाद भी सुगति के पात्र बनता है, सुगति गमन होता है, मतलब सुगति प्राप्त होता है। तो ये तथागत बुद्ध कहते हैं। तो तथागत बुद्ध के ये उपदेश सुन के, मतलब ज्येष्ठों के प्रशंसा करना चाहिए, इस तरह का बातें तथागत बुद्ध कहते हैं और ज्येष्ठ का सम्मान की प्रशंसा करते हैं और ऐसे प्रशंसा बातें सुनाते हुए भिक्षु लोगों को जातक कथा का सारांश उपदेश देते हैं।
और जातक कथा के अंत में तथागत बुद्ध कहते हैं तदा हत्थी नागो मोग्गलानो ओसे। उस समय जातक कथा में उस समय जो अस्थिराग या जो हाथी है वो मोग्गलान भिक्षु था। मक्कतो सारिपुत्तो वो बंदर सारिपुत्र भिक्षु था। और तितीर पंडितोपन अहमेवाते वो जो तितीर पंडित है वो तो मैं ही था करके तथागत बुद्ध ये जातक कथा समापन करते हैं। ये जातक कथा हमें समझाते हैं कैसे तिर्यक योनि, तिर्यक बोले तो पशु पंछी, ऐसे पशु पंछी योनि में रह के भी एक दूसरे में ज्येष्ठ कौन है श्रेष्ठ कौन है ये देख के ज्येष्ठ का सम्मान सत्कार आदर गौरव करके उनकी बातें मान के अच्छे से सिर में प्रतिष्ठित होके देवगामी हो गए। इसलिए जीवन में जो उम्र से ज्येष्ठ है या जो गुण से ज्येष्ठ है ऐसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ व्यक्ति की पूजा करना चाहिए, आदर करना चाहिए, गौरव करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। तो हम भी अपने जीवन में हमेशा हमेशा अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति की सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, गौरव करना चाहिए। ऐसे आदर गौरव करने वाले व्यक्ति की हमेशा प्रशंसा ही होता है, कल्याण ही होता है और ये जीवन के बाद भी सुगति को ही प्राप्त होता है। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। तो ये है तित्तिर जातक। तो आज हमने सत्य क्रिया का जो परिणाम है इसके विषय में एक वत्तक जातक सुना और ये जो अपने से बड़ों का आदर सत्कार करना चाहिए और तथागत बुद्ध स्वयं ने प्रशंसा किया हुआ ये तित्तिर जातक, ये जातक था हमने सुना। तो सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। आज हमने जो जातक कथा सुने, जो बुद्धवाणी सुने, ये धम्म है, पुण्य है, कुशल कर्म है। इस पुण्य के अनुभव से तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से अनंत अनंत बोधिसत्वों के गुण धम्म और अनुभव से आप सभी के जीवन में हमेशा हमेशा सुखी हो, कल्याण हो, मंगल हो। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके ऐसी कामना करते हैं और पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। सवेतियो विवचन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्तमेव समेचतु सर्वे पुरेन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा।
आयु आरोग्ये सम्पत्ति सग्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेषतु। साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखियो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।